अगर किसी की घटना का टाइमिंग सही है तो वो उसी समय हो जाएंगी। अगर टाइमिंग सही है तो यॉर्कर बॉल पर भी सिक्सर लगाया जा सकता है। अगर टाइमिंग सही नहीं है तो लॉलीपॉप बॉल पे भी बड़ा से बड़ा खिलाड़ी आउट हो जाता है। सन 2024 में जनरल इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन। नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, लेकिन गाड़ी 240 पे अटक गई थी। फिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी लेकर आज 2 साल होने को आ रहे, ये सरकार चल रही है। लेकिन तभी से एक एक नैरेटिव चल रहा है सॉफ्टली कि ये सरकार कितने दिन चलेंगी, क्या तख्ता पलट होगा। पिछले 2 साल से ही हम यह सुनते आ रहे हैं, आज होगा कल होगा, नीतीश आज पलटेंगे, नायडू कल पलटेंगे, ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन सही समय अभी तक नहीं आया। इसकी पृष्ठभूमि राहुल गांधी जी ने तैयार की है तख्ता पलट की, लेकिन उसका सही समय कब है, वो सही समय कब है, वो या सही में तख्ता पलट होने वाला है या नहीं। अगर हम इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रहे हैं, अगर कोई इंसिडेंस होता है और वो होता है तो ये केवल एक इत्तेफाक होगा, एक कोइंसिडेंस होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 4 मई 2026 को जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वेस्ट बंगाल का अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट लोगों ने देखा है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह है कि यह कैसे संभव है। जो पार्टी यानी जो स्टूडेंट पूरे साल पढ़ाई न करने के बाद भी अगर फाइनल एग्ज़ाम में, जिस पर किसको भरोसा नहीं, फाइनल एग्ज़ाम वो मेरिट आ जाता है, तो किसी के मन में संदेह ज़रूर पैदा होगा। कुछ ऐसा ही हुआ है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी को खुद अपनी सीट वो नहीं बचा पाई। लेकिन इसके आगे क्या ये ठीक उसी तरह से हो रहा है। बचपन में हमने सब एक कहानी सुनी होगी, एक गरीब भिखारी रहता है, वो बड़ी तपस्या करने के बाद भगवान को प्रसन्न करके भगवान उसको प्रसन्न हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। तो वो बोलता है कि मुझे इतनी संपत्ति दे कि मुझे कहीं किसी चीज़ की कमी ना हो। तो फिर भगवान बोलते हैं कि आप आपकी झोली फैलाओ, मैं उसमें जितना डालूँगा उतना वो आपके लिए पर्याप्त है। हाँ, एक कंडीशन इसमें है, अगर इसमें एक चीज़ भी इसमें से नीचे गिर जाती है तो ये जो भी मैंने आपको दिया वो पूरा नष्ट हो जाएगा। तो वो भिखारी बोलता है ठीक है। तो भगवान उससे देते जा रहे, तो उसका लालच बढ़ता जाता है। उसका लालच बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते तो उसकी झोली फट जाती है। तो वो फटने के कारण जितना भी भगवान ने दिया वो पूरा नष्ट हो जाता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन भगवान ने उसको वर देते समय रखे थे। कुछ ऐसा ही खेल क्या बीजेपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ईवीएम खेल रहे हैं। अगर पिछले 2 साल का 2024 जनरल इलेक्शन का पिछले 2 साल के हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, आसाम में जो चीज़ें देखने को मिल रही है, तो देखने तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ का इतना दुरुपयोग कर लो कि आखिरी अंत तक सही टाइमिंग अभी तक नहीं आया। अगर सही टाइमिंग आएंगे तो जो खेल वो खेल रहे हैं, आप कहीं के नहीं रहोगे। और यह संकेत है, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार क्यों गई। उसमें एक फैक्टर ये भी देखा जा रहा है न्यूमरोलॉजी के अनुसार कि जो पर्सनल ईयर है ममता बनर्जी का, जो 7 और वो बर्थ नंबर है 5, 7 और 5 का कॉम्बिनेशन वहाँ पे आया है और उनके साथ चीटिंग हुई है। ये साफ दिखाई पड़ रहा है। कोई भी राष्ट्रीय विश्लेषक यही विश्लेषण कर रहा है और किसी को भी ये लगेगा, अंधभक्त छोड़कर ये लगेगा और इसके मन में संदेह पैदा होगा ये कैसे संभव है। लेकिन एक चीटिंग तो उनके साथ हुई है। तो आने वाली रणनीति क्या, क्योंकि आने वाला साल 2027 यहाँ पे पर्सनल ईयर ममता बनर्जी का आ रहा है 8, 5 और 8 जहाँ पे एक राजयोग बनाता है। क्या 2027 में तख्ता पलट संभव है? उसमें कुछ और बाकी फैक्टर भी है।
क्योंकि विरोध में जो बैठा है इंडिया गठबंधन, उसमें से कांग्रेस, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की ऑल इंडिया टीएमसी, ये मुख्य बिंदु है। और इनके जो मुखिया है, उधर कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी, ये लोग केंद्र में कोई खेल कर सकते हैं क्या? अगर इनकी न्यूमरोलॉजी देखी जाए, अगर ये सब संभव हुआ, ये सब मिलन हुआ, तो 2027 में तख्ता पलट संभव है। क्यों? सबसे पहले आते राहुल गांधी के पास, जिनका जो राहुल गांधी 1 और 6 का कॉम्बिनेशन, जिनका बर्थ नंबर है 19/1 और डेस्टिनी नंबर 33/6, नेचुरली इंक्लाइन, टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए ये राहुल गांधी नेचुरली इंक्लाइन है। चाहे उनको कोई पप्पू बनाए या कोई गप्पू बनाए, ये उन विधि लिखित है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जरूर। तो इसकी संभावना क्यों है? क्योंकि जिस पर्सनल ईयर में राहुल गांधी चल रहे हैं 2026 में, वो उनका पर्सनल ईयर 8 है। मैं कोइंसिडेंसली बोल रहा हूँ, 100% श्योर नहीं है 2027 में तख्ता पलट होगा, लेकिन जो भी फैक्टर बन रहे हैं, जो भी इक्वेशन बन रहे हैं, उस इक्वेशन के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। 2027 में राहुल गांधी का पर्सनल ईयर आता है 9। ये 9 जहाँ 1 और 9 का कॉम्बिनेशन जहाँ पे फंस गया, वहाँ पे मान दो सामने वाला परास्त हो गया। दूसरी बात आते हैं अखिलेश यादव, इनका डेट ऑफ बर्थ 1/7/1973, 7 और 1 8, 9 के पर्सनल ईयर में चल रहे हैं अखिलेश यादव। काफ़ी शांति से हर समय वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं और बड़े साहस के साथ खड़े हो जाते हैं। तो 2027 में उनका पर्सनल ईयर भी आ रहा है 1, जो उनके डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तीसरा फैक्टर है ममता बनर्जी, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही की है। 8 नंबर पे आएंगे इनका पर्सनल ईयर। ये तीनों मिला के एक ऐसी स्पीच तैयार कर रहे हैं। और चौथा फैक्टर है देश के लोगों का असंतोष, गुस्सा, महंगाई से परेशान है, लोगों की कमाई नहीं हो रही है, लेकिन वो चीज़ें तो बाजू में रही। सत्ता पक्ष क्या चर्चा कर रहा है? हिंदू मुसलमान, मछली कैसी छाननी चाहिए, मछली नॉनवेज में मछली कैसी होती है, वेज मछली कैसी जी। सत्ता पक्ष के पास हिंदू मुसलमान के सिवा दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। विकास तो उनके लिए दूर की कौड़ी है। और ऐसे में अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कोई विकल्प देश के सामने रख रहे हैं, तो वो ज़रूर पूर्ण होगा। तो 2027 में यह पूरी संभावना तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो 2 बैसाखियाँ है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनके भी पर्सनल ईयर इनको इस इक्वेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर ये पूरा मिला के ये इक्वेशन अगर वैलिडेट हो जाता है, तो 2027 में तख्ता पलट की संभावना होती है।